बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 नंबर ऑपरेशंस। इस यूनिट में हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने एडिशन के टॉपिक को समझा था। हमने पढ़ा था एडिशन अप टू 4 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग। इसके बाद हमने इसका कॉन्सेप्ट विद कैरिंग समझा था और एंड में हमने मेंटल स्ट्रेटजीज के ज़रिए नंबर्स को ऐड करना सीखा था। साथ ही हमने एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया था जो कि एडिशन पर था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 4 डिजिट्स विदाउट बोरिंग के टॉपिक से। तो टॉपिक है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स यानी इसमें हम वंस, टेंस, 100, 1000 यानी 1000 तक के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन का साइन है ये, जिसको माइनस भी कहा जाता है और उर्दू में इसको मनफी कहा जाता है। विदाउट बोरिंग, विदाउट यानी के बगैर, बोरोइंग कहते हैं कर्ज लेना। अब ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझेंगे कि विदाउट बोरिंग हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जुबैर्स मदर हैड रुपीज़ 9899। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास 4 डिजिट नंबर है, वंस, टेंस, 100, 1000। शी परचेज्ड टॉयज फॉर हर चिल्ड्रन फॉर रुपीज़ 7545। वट अमाउंट इज़ लेफ्ट विद हर। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि ज़ुबैर की जो वालिदा हैं उनके पास इतने पैसे हैं और उन्होंने खिलौने ख़रीदे हैं अपने बच्चों के लिए इतने पैसों के, तो उनके पास कितनी रकम बच गई है, अमाउंट यानी रकम। तो अब रिमेनिंग अमाउंट को मालूम करने के लिए हम इस अमाउंट से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। साथ ही आप नंबर्स को देखते जाएं कि जहाँ पर आपको फिगर दिया गया है वो है 4 डिजिट नंबर यानी वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया गया है। अमाउंट जुबैर्स मदर हैड, कि जुबैर की अम्मी के पास कितनी रकम है, वो है 9899। आपको ऊपर ये दिखाया गया है। अमाउंट पेड फॉर टॉयज, अब खिलौने खरीदने के लिए कितने पैसे दिए गए हैं, 7545। अमाउंट लेफ्ट विद जुबैर्स मदर, अब जुबैर की अम्मी के पास कितनी रकम बच गई है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपको अपने तरीके से सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आगे इसके स्टेप्स दिए गए हैं, हम उसको सिर्फ रीड करेंगे, यहीं से इसको समझते हैं। ये है हमारे पास 4 डिजिट नंबर, आप देख सकते हैं। जो टोटल अमाउंट है वो ऊपर लिखी गई है, अमाउंट दैट इज़ पेड फॉर टॉयज वो नीचे लिखी गई है और अब हम इसको माइनस करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप एक फिगर जो है तो वो ऊपर लिखेंगे, एक नीचे लिखेंगे, आप लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। ये जो साइन है, अगर आप ये साइन नहीं लगाएंगे तो पता नहीं लगेगा कि क्वेश्चन एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है या डिवीजन का है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएं। क्वेश्चन को हम हमेशा राइट हैंड से सॉल्व करेंगे यानी वंस के नंबर से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये है हमारे पास 9 और ये है 5। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें एक और बात जो कि हमें जहन में रखनी है वो ये है कि हमने दोनों नंबर्स को देखना है कि जो ऊपर वाला नंबर हो वो बड़ा होना चाहिए छोटे वाले नंबर से। जैसे हमारे पास है 9 और 5, तो 9 इसमें बड़ा है और 9 ऊपर लिखा गया है, तो ये सब्ट्रैक्शन हमारा इजीली होगा। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये है 9 और 5। इसके 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी, एक है फिंगर्स के ज़रिए, दूसरा हम लाइंस ड्रॉ करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लाइंस ड्रॉ करते हैं। हम 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे है 5, तो अब हम इसमें से 5 को माइनस करेंगे यानी 5 लाइंस को हम कट कर देंगे, 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिमेनिंग लाइंस हैं वो है 1 2 3 4। अब इसी को मैं आपको फिंगर्स के ज़रिए माइनस करके दिखाती हूँ। टोटल है हमारे पास 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक है। अब 5 को माइनस करेंगे
1 2 3 4 5। तो हमारे पास कितने नंबर्स बच गए? 1 2 3 4। अब टेंस के नंबर को माइनस करते हैं, ये है 9 और 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है हंड्रेड्स का नंबर, ये है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर है 5, तो 5 को माइनस करते हैं 1 2 3 4 5, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3। नेक्स्ट है 9 और माइनस करेंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस करना है हमें 7 नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 7, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 and 2। तो अमाउंट लेफ्ट विद जुबैर्स मदर कि जुबैर की अम्मी के पास कितनी रकम बच गई है, वो है 2354। तो इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। अब नीचे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स आपको दिए गए हैं, इनको वन बाय वन रीड करते हैं। ये है टॉय शॉप, जहाँ से जुबैर की अम्मी ने टॉयज खरीदे हैं। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट वंस। हम वंस के नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 ones minus 5 ones is equal to 4 ones. Write 4 in the ones column. अब यहाँ पर आपको ये माइनस करके दिखाया गया है। एक दूसरी बात जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने वंस के नीचे वंस का नंबर लिखना है, यानी ऐसा नहीं है कि आप इस 4 को यहाँ पर लिख दें या आप इस 4 को यहाँ पर लिख दें या आप इस 4 को यहाँ पर लिख दें। जहाँ पर आपने वंस के नंबर को माइनस किया है बिल्कुल उसी के नीचे आप इसको लिखेंगे, तभी आपका आंसर ठीक आएगा। सेकेंड स्टेप है सब्ट्रैक्ट टेंस। अब टेंस को सब्ट्रैक्ट करें। 9 tens minus 4 tens is equal to 5 tens. Write 5 in the tens column. टेंस के कॉलम में ही फिर आपने 5 को लिखना है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 50। थर्ड स्टेप, सब्ट्रैक्ट हंड्रेड्स। फिर उसके बाद हंड्रेड्स के नंबर को माइनस करना है। 8 hundreds minus 5 hundreds is equal to 3 hundreds. Write 3 in the hundreds column. अब आप देख सकते हैं कि हंड्रेड्स के कॉलम में ही हमने 3 को लिखा है। साथ में आप इस क्वेश्चन को देखते जाएं। फोर्थ स्टेप है सब्ट्रैक्ट 1000। 1000 के नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 9000 minus 7000 is equal to 2000. राइट 2 इन द थाउजेंड्स कॉलम और फिर 2 को थाउजेंड्स के कॉलम में लिखिए। 10 रुपीज 2354 वर लेफ्ट विद जुबैर्स मदर। 10 यानी पास जुबैर की अम्मी के पास 2354 रुपीज बच गए हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन एंड होता है। अब इस पेज पे आगे चलते हैं। की फैक्ट, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट अ स्मॉलर नंबर फ्रॉम अ ग्रेटर नंबर। यहाँ पर आपको वही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, इसका जिक्र मैंने पहले किया है कि हमेशा छोटे नंबर को आपने बड़े नंबर से माइनस करना है, यानी आपने दोनों नंबर्स को देखना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और फिर उसमें से स्मॉलर को माइनस करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप इन दोनों नंबर्स को देखिए कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है। ग्रेटर 9 है और ये ऊपर लिखा गया है तो क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व होगा। लेकिन अगर ये 5 ऊपर होता और 9 नीचे होता तो फिर उसका कॉन्सेप्ट चेंज है। इसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आपने ध्यान ये रखना है कि जो ऊपर वाला नंबर हो वो बड़ा हो और हमेशा बड़े नंबर से हम छोटे नंबर को माइनस करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, सब्ट्रैक्ट 4342 फ्रॉम 8984। हमने इस अमाउंट को इस अमाउंट से माइनस करना है, तो इस अमाउंट को हम पहले लिखेंगे और फिर इस अमाउंट को लिखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। वंस का नंबर है 4, तो वंस के नंबर में हमारे पास है 4 और 2। 4 से हमने 2 को माइनस करना है, 1 2 3 4 और इससे हम 2 माइनस करेंगे 1 2, तो हमारे पास बच जाएंगे 1 and 2। नेक्स्ट है 8 and 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 4 को माइनस करेंगे 1 2 3 4, तो हमारे पास रिमेनिंग है 1 2 3 4। नेक्स्ट है 9 and 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 माइनस करेंगे 1 2 3, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। लास्ट है 8 and 4। 8 and 4 को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इससे आएगा 4, तो डिफरेंस है 4642।
टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। एक्सप्लेन ऑल स्टेप्स इन्वॉल्विंग सब्ट्रैक्शन टू स्टूडेंट्स एंड गिव देम असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस। कि बच्चों को सब्ट्रैक्शन के सारे रूल्स समझाइए, सारे स्टेप्स उनको समझाइए और फिर प्रैक्टिस के लिए उनको असाइनमेंट दीजिए। आप उनको होमवर्क भी दे सकते हैं और क्लास में भी उनसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 51 की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1982 men and children offered ईद नमाज in a मस्जिद। कि मस्जिद में 1982 मर्दों और बच्चों ने ईद की नमाज अदा की। 1670 ऑफ द टोटल। अब इन टोटल में से 1670 वर मैन, ये मर्द थे। फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब हमें इसमें से बच्चों की तादाद को मालूम करना है। तो जो टोटल नंबर है उसमें से हम इस नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो आ जाएंगे। अब इसको आप नीचे देखिए। टोटल नंबर ऑफ पीपल के लोगों की टोटल तादाद कितनी है, वो है 1982 और नंबर ऑफ मैन मर्दों की तादाद कितनी है, वो है 1670। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब बच्चों की तादाद मालूम करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 1s, 10s, 100, 1000। हमने नंबर्स को देखना है कि जो ग्रेटर नंबर है उसमें से हमने स्मॉलर नंबर को माइनस करना है। अब यहाँ पर है 2 और हमने इसमें से 0 को माइनस करना है। ये है 2 लाइन्स। ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का कि 0 के साथ अगर हम किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से वही सेम नंबर आएगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी कि आपके पास 2 रुपीज़ हैं और उसमें से आपसे मैं कुछ भी नहीं लेती तो आपके पास रिमेनिंग कितने हैं, आपके पास वही 2 रुपीज़ रिमेनिंग है। तो 2 में से 0 को हम माइनस करेंगे तो आएगा 2। नेक्स्ट है 8 माइनस 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से हम 7 को माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो रिमेनिंग है हमारे पास 1। नेक्स्ट है 9 एंड 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 एंड 3। अब 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, यानी ये हमारे पास 1 रुपीज़ है। इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया 1 को तो हमारे पास आंसर आया 0। तो 10 द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर 312। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, वो है 312। अब आप नंबर को देख सकते हैं, ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर है यानी 100 का नंबर है, 1000 का नहीं है। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट समझा सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 4 डिजिट्स विदाउट बोरोइंग। अब हम सेकेंड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। कि अब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे विद बोरोइंग यानी कर्ज लेकर। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। Ali has 2354 coins and Walid has 1260 coins. How many more coins does Ali have than Walid? कि अली के पास इतने कॉइन्स हैं, वलीद के पास इतने कॉइन्स हैं। अली के पास ज़्यादा है तो अब हमें मालूम करना है कि अली के पास वलीद से कितने ज़्यादा कॉइन्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स अली हैज़ कि अली के पास इतने कॉइन्स हैं 2354। नंबर ऑफ कॉइन्स वलीद हैज़ और वलीद के पास कितने कॉइन्स हैं, वो है 1260। डिफरेंस इनका फ़र्क कितना है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये है 1s, 10s, 100, 1000। 1s में हमारे पास है 4 और 0। 4 और 0 में बड़ा नंबर कौन सा है, 4 बड़ा है, 4 को ऊपर लिखा गया है तो इसको हम इजीली माइनस करेंगे। 4 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर हम किसी भी नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सेम वही नंबर आएगा। तो 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 ही आएगा। अब नेक्स्ट 10s का नंबर है हमारे पास 5 एंड 6। 5 एंड 6 में बड़ा नंबर कौन सा है, 6 बड़ा है लेकिन 6 को नीचे लिखा गया है। अब जब इसको नीचे लिखा गया है तो इसमें से हम छोटे नंबर को माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट पेज पे हमने की फैक्ट में पढ़ा था दैट ऑलवेज सब्ट्रैक्ट अ स्मॉलर नंबर फ्रॉम अ ग्रेटर नंबर, कि हमेशा ग्रेटर नंबर में से हमने स्मॉलर नंबर को माइनस करना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अब ग्रेटर नंबर जो है तो वो नीचे है और स्मॉलर नंबर ऊपर है, इसको हम माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे
कॉन्सेप्ट ऑफ बोरोइंग कि हम कर्ज लेकर इसको माइनस करेंगे। अब कर्ज हम किससे लेंगे? कर्ज हम लेंगे अपने नेबर्स से। जो लेफ्ट साइड पे हमारे नेबर्स होंगे उसके पास हम जाएंगे और उनसे हम बोरो करेंगे। क्या बोरो करेंगे हम उनसे? हम उनसे 1 बोरो करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेबर्स के पास अगर हम जाएं तो यहाँ पर 3 है, तो 3 को हम कट कर देंगे और यहाँ से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लिखा गया है, तो ये हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो ये हो गया 15। और यहाँ से जब हमने 1 माइनस किया तो यहाँ पर 2 बच गया। अब आप देखें कि 15 बड़ा है या 60, तो ऑब्वियसली 15 बड़ा है और 15 ऊपर लिखा गया है, तो अब हम इजीली 15 में से 6 को माइनस कर सकते हैं। तो 15 में से 6 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब इसमें से 6 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हंड्रेड्स के नंबर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आपने ये बात जहन में रखनी है कि हम इस 2 से ही माइनस करेंगे, यानी 1 जो हमने यहाँ पे बोरो कर दिया था इनको, तो वो अब ख़त्म हो गया। अब 2 में से ही हम माइनस करेंगे। तो आप देखें कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। थाउजेंड्स के नंबर की तरफ चलते हैं। 2 माइनस 1, दोनों नंबर्स को देखिए, 2 बड़ा है और 2 ऊपर लिखा गया है, तो इसको हम इजीली माइनस कर सकेंगे। 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो 1 रिमेनिंग आएगा हमारे पास। तो डिफरेंस है 1094। दस अली हैज़ 1094 मोर कॉइन्स देन वलीद। तो अली के पास वलीद से 1094 कॉइन्स ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन अपने तरीके से सॉल्व करवाया। नीचे वही स्टेप्स लिखे गए हैं, इसको सिर्फ रीड करेंगे हम। फर्स्ट स्टेप, सब्ट्रैक्ट वंस। सबसे पहले हम वंस को माइनस करेंगे। 4 ones माइनस 0 ones इज इक्वल टू 4 ones। राइट 4 इन वंस कॉलम, और वही बात बताई गई है कि आपने इनको अपने कॉलम में ही लिखना है। देखिए आपकी आसानी के लिए उन्होंने इसको कलर कर दिया है कि वंस जो है तो वो ग्रीन कलर से लिखा गया है, तो तीनों नंबर्स को ही सीक्वेंस वाइज लिखा गया है और आपके लिए कलर किया गया है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने भी नंबर्स को बिल्कुल इसी सीक्वेंस से लिखना है, आगे पीछे करके नहीं लिखना। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 52 की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्टेप, सब्ट्रैक्ट टेंस। टेंस के नंबर को हम माइनस करेंगे। आपको अगर ये क्वेश्चन दिख रहा है तो आप साथ में इसको देखते जाएं। We cannot subtract 6 tens from 5 tens। हम 6 tens को 5 tens से माइनस नहीं कर सकते। Therefore इसीलिए we will borrow, हम कर्ज लेंगे 100 from hundreds। इसलिए हंड्रेड्स के नंबर से हम 1 बोरो कर लेंगे। thus 100 plus 5 tens, तो 100 और 5 tens हमारे पास बन जाएंगे 10 tens plus 5 tens, तो इससे हमारे पास आएगा 15 tens। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे 15 आ गया था हमारे पास। सिंस 100 इज इक्वल टू 10 टेंस, नाउ 15 टेंस माइनस 6 टेंस इज इक्वल टू 9 टेंस। राइट 9 इन टेंस कॉलम। यहाँ पर आपको वही कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि 15 में से फिर हम 6 को माइनस करेंगे तो इससे आ जाएगा 9। थर्ड स्टेप, सब्ट्रैक्ट हंड्रेड्स। आफ्टर गिविंग 100 टू टेंस देन देयर आर 2 hundreds। कि हमने इसमें से जो 100 था वो यहाँ पर टेंस को दे दिया था, तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 बच गया है। 200 माइनस 200 इज इक्वल टू 0 तो जब हम 2 को 2 से माइनस करेंगे तो आएगा 0। राइट 0 इन हंड्रेड्स कॉलम, और फिर हम 100 के कॉलम में 0 को लिखेंगे। फोर्थ स्टेप, सब्ट्रैक्ट 1000। 2000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 1000। राइट 1 इन द थाउजेंड्स कॉलम। thus अली हैज़ 1094 मोर कॉइन्स देन वलीद। तो आंसर हमारे पास क्या आया कि अली के पास 1094 कॉइन्स ज़्यादा हैं वलीद से। अब यहाँ पर की फैक्ट को रीड करते हैं। इफ़ 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर वी गेट द सेम नंबर। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि अगर हम किसी भी नंबर से 0 को माइनस करते हैं तो वो सेम वही नंबर आएगा। that if 0 is subtracted from any number, कि किसी भी नंबर से अगर हम 0 को माइनस करेंगे we get the same number, तो हमें सेम नंबर मिलता है। जैसे हम 4 से 0 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 4। इसी तरह अगर हम 100 से 0 को माइनस करें
तो हमारे पास आएगा 100। ट्राई योर सेल्फ, कोशिश कीजिए। What is the difference between largest and smallest 4-digit number? अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है 4-digit नंबर, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले लार्जेस्ट 4-digit नंबर लिखते हैं। लार्जेस्ट 4-digit नंबर हमारे पास कौन सा है, वो है 9999, क्योंकि अगर हम इसके साथ 1 ऐड कर देंगे तो ये फिर हमारे पास 5-digit नंबर हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर हमारे पास कौन सा है, वो है 1000। अब हम इसको माइनस कर देंगे इससे और देखेंगे कि इनमें कितना डिफरेंस है। तो 9 से अगर हम 0 को माइनस करें तो आएगा 9, 9 से 0 को माइनस करें तो 9, 9 से 0 को माइनस करें तो 9, और 9 से 1 को माइनस करें, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 को माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर है हमारे पास 8999। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। गाइड द स्टूडेंट्स अबाउट ऑल स्टेप्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड गिव सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिसिंग। वही बात की गई है कि सब्ट्रैक्शन के सारे स्टेप्स बच्चों को समझाइए और प्रैक्टिस के लिए बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दीजिए। इसके लिए आप बच्चों को होमवर्क भी दे सकते हैं और क्लास में भी उनसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 53 की तरफ। Find the difference of 7650 and 2586। हमने डिफरेंस मालूम करना है। सबसे पहले हम 7650 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 2586, लाइन ड्रॉ करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वंस का नंबर है हमारे पास 0 और 6। इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 6, और 6 नीचे लिखा गया है, 0 को ऊपर लिखा गया है। तो इसमें से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम अपने नेबर्स के पास जाएंगे और उनसे 1 बोरो करेंगे। तो यहाँ पर जब हम 1 बोरो करेंगे तो 4 बच जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 को माइनस करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से 6 को माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास रिमेनिंग है 1 2 3 4। अब टेंस के नंबर की तरफ देखते हैं। 5 में से हमने बोरो दिया था तो हमारे पास 4 रिमेनिंग है और 8। 4 और 8 में से बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 8, और 8 को नीचे लिखा गया है, जबकि छोटा नंबर ऊपर है, तो हम इसमें से माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम 4 के लिए अब नंबर को बोरो करेंगे। हंड्रेड्स के नंबर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर है 6, हम इसको 5 कर देंगे और यहाँ पर 1 बोरो कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अब हमारे पास 14। अब 14 और 8 में बड़ा नंबर कौन सा है, 14 बड़ा है और 14 ऊपर लिखा गया है, तो इसको हम माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 14 में से 8 माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। हंड्रेड्स के नंबर की तरफ चलते हैं। 5 में से 5 को माइनस करना है, 0। 1000 के नंबर की तरफ चलते हैं। 7 में से 2 को माइनस करना है, 7 बड़ा नंबर है और वो ऊपर है, तो इसको हम इजीली माइनस करेंगे। 7 में से 2 को माइनस करें, 1 2 3 4 5 6 7 1 2। तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो डिफरेंस है 5064। नेक्स्ट क्वेश्चन, There were 5434 bags of wheat in a godown। के एक गोदाम में wheat of bags यानी गंदम की बोरियां रखी गई थी 5434। 2956 bags were sold, और उनमें से 2956 जो है तो वो सोल्ड आउट हो गई हैं। How many bags of wheat are left in godown? तो गोदाम में गंदम की कितनी बोरियां रह गई हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ बैग्स हैं उनमें से हम माइनस करेंगे बैग्स दैट वर सोल्ड आउट। तो यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हीट इन गोडाउन वो है 5434, और बैग्स सोल्ड, वो बैग्स जो कि बिक चुकी हैं, वो है 2956। लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। रिमेनिंग बैग्स ऑफ व्हीट, अब वो बोरियां जो कि बच चुकी हैं उनके बारे में हम फाइंड आउट करेंगे।
तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। वंस के नंबर में है हमारे पास 4 और 6। 4 और 6 में से 6 बड़ा है और 6 को नीचे लिखा गया है, तो इसको हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम बोरो करेंगे। यहाँ पर है 3 से हम 1 बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा 14 और यहाँ पर बच जाएगा 2। 14 में से 6 को माइनस करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 6 को माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे टेंस में हमारे पास नंबर है 2 और 5। 5 बड़ा है, 5 नीचे लिखा गया है, इसमें से हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम बोरो करेंगे। हंड्रेड्स के नंबर में है हमारे पास 4, तो हम 4 में से 1 बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा 12 और यहाँ पर बच जाएगा 3। 12 में से 5 को माइनस करें तो 7 आएगा। अब हंड्रेड्स के नंबर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर है 3 और 9। 9 बड़ा है और 9 को नीचे लिखा गया है, तो इससे हम माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम बोरो करेंगे। बोरो करने के लिए हम 1000 के नंबर के पास जाएंगे, वो है 5, तो यहाँ पर बच जाएगा 4 और 1 को जब हम बोरो कर लेंगे तो ये बन जाएगा 19। 19 में से 9 को माइनस करें तो रिमेनिंग आता है 4। और अब 1000 के नंबर की तरफ जाएं तो 4 और 2, 4 बड़ा है, 4 ऊपर लिखा गया है, तो इसको हम इजीली विदाउट बोरोइंग माइनस कर सकते हैं। 4 में से 2 को माइनस करें तो आएगा 2। तो द रिमेनिंग बैग ऑफ व्हीट इन गोडाउन वर 2478 कि गोदाम में गंदम की जो बोरियां बच गई थी वो है 2478। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बैग्स ऑफ व्हीट, यानी गोडाउन की पिक्चर है जिसमें गंदम की बोरियां रखी गई हैं। तो यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा विद बोरोइंग एंड विदाउट बोरोइंग। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 54 की तरफ। यहाँ पर अब हम सब्ट्रैक्शन का एक दूसरा मेथड सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 100 यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजीज। ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें हमने मेंटल स्ट्रेटजीज यानी दिमागी अहलियत का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन करनी है अप टू 100 नंबर्स तक, यानी इसमें जो नंबर्स हैं वो 1s, 10s और 100s तक के हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। बिलाल हैज़ ₹76, ही स्पेंड्स ₹24, हाउ मच मनी ही हैव लेफ्ट। कि बिलाल के पास 76 रुपीज़ हैं, उसमें से उसने 24 रुपीज़ लगा दिए हैं, अब उसके पास कितने पैसे बच गए हैं। वी सॉल्व इट बाय मेंटल स्ट्रेटजीज एज फॉलो। अब इस क्वेश्चन को हम मेंटल स्ट्रेटजीज के ज़रिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 76 और ये है 24। अब 76 और 24 में से 1s और 10s को अलग अलग कर दिया है। इसमें 1s हैं 6 और 10s हैं 70। इसमें 1s हैं 4 और 10s हैं 20। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1s को 1 से माइनस किया जाएगा और 10s को 10 से माइनस किया जाएगा। 10s को माइनस किया गया है 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50। 1s को माइनस किया है 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो आंसर आया है हमारे पास 52। यानी यहाँ पर इसको माइनस किया गया है और फिर दोनों का जो आंसर आया है उसको ऐड कर दिया गया है। तो आंसर आया है 52। बिलाल हैज़ ₹52 लेफ्ट। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सिंपल क्वेश्चन जिस तरह सॉल्व करते हैं उस तरह लिखें। 76 हमने ऊपर लिखा है क्योंकि 24 को हमने उससे माइनस करना है तो उसको नीचे लिख दिया है। 6 से 4 माइनस करें तो आएगा 2 और 7 से 2 माइनस करें तो आंसर आएगा 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसर सेम है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 48 एंड 27 कि 48 और 27 के दरमियान का जो फ़र्क है उसको मालूम करें। 48 में 8 1s हैं और 40 10s हैं। 27 में 7 1s हैं और 20 10s हैं। तो 1s को 1 से माइनस करेंगे और 10s को 10 से माइनस करेंगे। 8 को माइनस किया है 7 से तो 1 और 40 को माइनस किया है 20 से तो 20। तो आंसर आया है हमारे पास 21। अब इसको हम सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर देते हैं। 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। Teaching point: explain the concepts of mental subtraction to students and give some questions for practice। कि बच्चों को मेंटल स्ट्रेटजीज के ज़रिए सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझाइए और उनको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दीजिए। होमवर्क भी दे सकते हैं और क्लास में भी उनसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 55 की तरफ और एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट हो रही है। हमने सब्ट्रैक्शन के जो 3 मेथड सीखे हैं उन्हीं के क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे। हमने 3 मेथड सीखे हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर अप टू 4 डिजिट विदाउट बोरोइंग, फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने बोरो नहीं किया, और सेकंड था हमारे पास सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग जिसमें हमने नंबर्स को बोरो किया था, और थर्ड हमने सीखा सब्ट्रैक्शन यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजीज। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग के दिए हुए सवालात को हल कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस को हम हमेशा राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास वंस, टेंस, 100 एंड 1000। वंस के नंबर है हमारे पास 6 एंड 4। इन दोनों में से बड़ा नंबर है 6 और 6 ऊपर लिखा गया है, तो इसको हम इजीली विदाउट बोरोइंग सॉल्व करेंगे। 6 में से 4 को माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 माइनस करेंगे 4, 1 2 3 4, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 एंड 2। नेक्स्ट है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 3, 1 2 3 4 5, इसमें से 3 माइनस करना है, 1 2 3, तो रिमेनिंग है 1 2। 3 माइनस 2, 1 2 3, माइनस करेंगे 2, 1 2, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है वंस, टेंस, 100, 1000। 6 में से 3 को माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3। 9 में से माइनस करेंगे 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4। 7 में से माइनस करेंगे 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3। 5 में से माइनस करेंगे 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो रिमेनिंग है 2। क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये है वंस, टेंस, 100, 1000। 4 में से माइनस करेंगे 1, 1 2 3 4, 1 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3। नेक्स्ट है 5 एंड 4, 1 2 3 4 5, माइनस करेंगे 4, 1 2 3 4, तो रिमेनिंग है 1। 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 ही आएगा। नेक्स्ट है 6 से माइनस करेंगे 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो रिमेनिंग है 1 2। क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में से माइनस करना है 3, 1 2 3 4, माइनस करेंगे 3, 1 2 3, तो रिमेनिंग है 1। 6 में से माइनस करेंगे 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो रिमेनिंग है 1। 7 में से माइनस करेंगे 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो रिमेनिंग है 1। 8 में से 3 माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये है वंस, टेंस, 100, 1000। 4 में से 2 माइनस करेंगे, 1 2 3 4, 1 2, तो रिमेनिंग है 2। नेक्स्ट है 5 एंड 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3, रिमेनिंग है 2। 7 एंड 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, तो रिमेनिंग है 2। 4 में से 3 को माइनस करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, तो रिमेनिंग है 1। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये है वंस, टेंस, 100, 1000। 6 में से माइनस करेंगे 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो रिमेनिंग है 1 2। 7 में से माइनस करेंगे 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, तो रिमेनिंग है 2। 8 में से माइनस करेंगे 7 तो आएगा 1। 9 में से 6 माइनस करना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस करेंगे 6, 1 2 3 4 5 6, तो रिमेनिंग है 1 2 3। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है, जिसमें हमने 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द सेकंड नंबर फ्रॉम द फर्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग, कि मंदरजैल सवालात में से जो सेकंड नंबर है उसको फर्स्ट नंबर में से माइनस कीजिए। यानी जो फर्स्ट नंबर है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो सेकंड नंबर है उसको नीचे लिखेंगे और इसको फिर हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे। तो आप सब बच्चे अपने नोटबुक निकाल लीजिए ताकि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करें। इसको स्टार्ट करते हैं। आप अपनी नोटबुक पर इसी तरह लिखिए यूनिट नंबर 2, नंबर ऑपरेशंस, एक्सरसाइज नंबर 2। क्वेश्चन है हमारे पास सब्ट्रैक्ट द सेकंड नंबर फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, कि सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनको मैंने पेज पे लिखा हुआ है। अब इनको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपने इसी तरह सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर हम जो फर्स्ट फिगर है उसको लिखेंगे 9765। आपने इसको तंग तंग करके नहीं लिखना बल्कि स्पेस देनी है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास 8654। अब ये जो सेकंड फिगर है इसको हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। लाइन लगाएंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। आपने बच्चों को ये समझाना है कि आपने नोटबुक में ज़रूर रफ वर्क ड्रॉ करना है। इसी तरह साइड पे आप रफ वर्क ड्रॉ कीजिए। जो लाइंस यहाँ मैं आपको बुक पे आप देख सकते हैं, ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की थी बुक के ऊपर, आपने नीट नोटबुक पर इसको जगह जगह नहीं करना बल्कि आपने इसी तरह रफ वर्क ड्रॉ करना है और जो लाइंस आपने ड्रॉ करनी है वो आपने इसी रफ वर्क में करनी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 से हमने माइनस करना है 4, तो हमारे पास आएगा 1। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 1। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8754। अब हम सेकेंड फिगर को लिखते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि वंस के नीचे वंस का नंबर लिखना है, टेंस के नीचे टेंस का नंबर लिखना है, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स का और 1000 के नीचे 1000 का। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसी सीक्वेंस वाइज इसको लिखेंगे। जैसे जब वंस को सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसको हम वंस के नीचे ही लिखेंगे, आगे पीछे नहीं बल्कि बिल्कुल नीचे, ताकि क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ठीक रहे। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 0। अब कैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, इसमें से जब हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। 5 में से 3 माइनस करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 तो बचेगा 2। 7 में से 2 माइनस करें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 1 2 3 4 5 तो रिमेनिंग है 5। 8 में से 3 माइनस करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो पहले हम फर्स्ट फिगर को लिख लेते हैं 6495 और फिर हम सेकंड फिगर को लिखेंगे जो कि है 3546। लाइन ड्रॉ करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। इसको माइनस करते हैं। सबसे पहले हम वंस के नंबर को माइनस करेंगे। तो वंस का नंबर है हमारे पास 5 और 6, यानी 5 से हमने 6 को माइनस करना है। 6 बड़ा है और 5 छोटा है। छोटा नंबर ऊपर लिखा गया है। हम 5 से 6 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर बोरो का मेथड अप्लाई करेंगे। हम टेंस के पास जाएंगे और उनसे 1 बोरो करेंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 15। 15 से 6 माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 6 माइनस करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 4।
अब है 4 and 5। 4 छोटा है, 5 बड़ा है, छोटा नंबर ऊपर लिखा गया है तो इसको हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम 6 से 1 बोरो करेंगे, यहाँ पर 5 रह जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 14। 14 से 5 माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। न्यू पेज पर भी आपने इसी तरह रफ वर्क ड्रॉ करना है और जो रफ वर्क है वो आपने इसी बॉक्स में करना है, आगे पीछे नहीं करना। तो इसको लिखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 7965 और सेकंड फिगर है हमारे पास 6876। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास वंस, टेंस, 100 and 1000। तो फर्स्ट है हमारे पास 5 and 6। हमने 5 से 6 को माइनस करना है। 5 से 6 हम माइनस नहीं कर सकते तो हम बोरो करेंगे। 6 से 1 बोरो करेंगे तो यहाँ पर 5 रह जाएगा और 1 को हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 से हम 6 माइनस करें तो ये 15 है हमारे पास। इससे जब हम 1 2 3 4 5 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 रिमेनिंग आएगा। टेंस में अब है हमारे पास 5 and 7। 5 छोटा है और ऊपर लिखा गया है तो इसको हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम 100 से 1 को बोरो करेंगे। 9 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये 8 रह जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 15। तो जब 15 से हम 7 को माइनस करेंगे, ये है 15 और 1 2 3 4 5 6 7 जब हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग है हमारे पास 8। अब 8 से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 0 और 7 से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 8678 और सेकंड फिगर है हमारे पास 7896। लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। 8 से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 7 and 9। 7 से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते तो हम 100 से 1 को बोरो करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 5 और ये हो जाएगा 17। अब 17 से 9 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 9 माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 and 8। अब हंड्रेड्स में है हमारे पास 5 and 8। 5 छोटा है और ऊपर लिखा गया है तो इसको हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम 1000 से 1 को बोरो करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 7 और ये हो जाएगा 15। ये है 15, तो 8 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रिमेनिंग है हमारे पास 7 और 7 से 7 को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फर्स्ट फिगर है 8543 और सेकंड है हमारे पास 7654। लाइन लगाएंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वंस में है हमारे पास 3 and 4। 3 छोटा है और ऊपर लिखा गया है तो इसको हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम बोरो करेंगे। ये हो जाएगा 13। 13 से 4 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। ये 3 और 4, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। अब टेंस की तरफ चलते हैं। ये है 3 and 5। 3 छोटा है और ऊपर लिखा गया है तो हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम बोरो करेंगे। 13 से 5 को माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 5 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5, तो रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8। हंड्रेड्स की तरफ चलते हैं। ये है 4 and 6।
4 छोटा है, हम इसको माइनस नहीं कर सकते तो बोरो करेंगे, यहाँ पर रह जाएगा 7 और ये हो जाएगा 14। तो 14 से 6 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 6 को माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो रिमेनिंग है हमारे पास 8 और 7 से 7 को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 एंड होता है। बुक की तरफ वापस चलते हैं। पेज नंबर 55 पर जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 56 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सब्ट्रैक्ट मेंटली, यानी मेंटल स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हुए हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 80 माइनस 24। वंस को हम वंस से माइनस करेंगे और टेंस को टेंस से माइनस करेंगे। तो ये है 0 एंड 4। 0 से हम 4 को माइनस नहीं कर सकते तो हम 10 से कैरी करेंगे। 8 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10। तो 10 से 4 को माइनस करें तो आएगा 6 और 7 से 2 को माइनस करें तो 5। तो आंसर आया हमारे पास दैट 80 माइनस 24 इज इक्वल टू 56। क्वेश्चन नंबर 2, 65 माइनस 41। 5 से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 4 और 6 से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। 65 माइनस 41 इज इक्वल टू 24। क्वेश्चन नंबर 3, 67 माइनस 25। 7 से माइनस करेंगे 5 को तो आएगा 2 और 6 से माइनस करेंगे 2 को तो आएगा 4। 67 माइनस 25 इज इक्वल टू 42। क्वेश्चन नंबर 4, 76 माइनस 35। 6 से माइनस करेंगे 5 को तो आएगा 1 और 7 से माइनस करेंगे 3 को तो आएगा 4। 76 माइनस 35 इज इक्वल टू 41। क्वेश्चन नंबर 5, 87 माइनस 36। 7 से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 1 और 8 से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 5। 87 माइनस 36 इज इक्वल टू 51। लास्ट क्वेश्चन, 57 माइनस 21। 7 से माइनस करेंगे 1 को तो आएगा 6 और 5 से माइनस करेंगे 2 को तो आएगा 3। 57 माइनस 21 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अ बुक हैज 1535 पेजेस इन ऑल, कि एक बुक है जिसमें 1535 पेजेस हैं। जरीना हैज रेड 424 पेजेस, और जिसमें से जरीना ने 424 पेजेस रीड कर लिए हैं। हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट फॉर हर टू रीड। अब जरीना के लिए कितने पेजेस रह गए हैं जिसको उसने पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक बच्चे की पिक्चर दी गई है जिसके हाथ में बुक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे नोटबुक पर। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने बुक को नीचे रखना है और जो आपकी नोटबुक है या जो रजिस्टर है आपका, उसको आपने इसी तरह ऊपर रखना है। क्वेश्चन आपके सामने होगा और आप यहाँ से फिगर्स को कॉपी करेंगे तो आपके जो फिगर्स हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे और आपका आंसर हमेशा ठीक आएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे फिगर्स हैं, इनको सबसे पहले लिखते हैं। टोटल पेजेस ऑफ द बुक, टोटल पेजेस हमारे पास कितने हैं, वो है 1535। और जरीना ने कितने पेजेस पढ़े हैं, पेजेस रेड बाय जरीना वो है 424। अब हमने वंस के नीचे वंस का नंबर लिखना है, टेंस के नीचे टेंस का और हंड्रेड्स के नीचे 100 का और माइनस का साइन लगाना है। अब कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि जो फिगर आता है उनके पास उसको वो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पास 1000 का नंबर है लेकिन ये 100 का नंबर है। तो अगर इसको हम लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारा आंसर ऑब्वियसली गलत आएगा। इसको माइनस करते हैं। 5 से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 1, 3 से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, 5 से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 1 और 1 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है।
तो हमारे पास आंसर आया है पेजेस लेफ्ट। कितने पेजेस बकाया हैं? वो हैं 1111। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर आमिर एंड मिस्टर गुलरेज सेल क्लोथ। ये जो दोनों हैं मिस्टर आमिर और मिस्टर गुलरेज, ये कपड़े बेचते हैं। 1 डे सेल, एक दिन की जो फरोख्त है ऑफ मिस्टर आमिर की इज ₹6,456, वो है इतनी। एंड 1 डे सेल ऑफ मिस्टर गुलरेज इज ₹4,340। हाउ मच मोर मनी डज मिस्टर आमिर गेट फ्रॉम 1 डे सेल। यहाँ पर आपको बताया गया है मिस्टर आमिर और मिस्टर गुलरेज के बारे में कि मिस्टर आमिर की एक दिन की जो सेल है वो है ₹6,456 और मिस्टर गुलरेज की जो सेल है वो है 4,340। तो ये पूछा गया है कि मिस्टर आमिर जो है तो उनकी सेल कितनी ज़्यादा है मिस्टर गुलरेज से। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। बुक को हम अपने सामने रखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मिस्टर आमिर सेल, वो है 6,456 और मिस्टर गुलरेज की सेल कितनी है, वो है 4,340। अब हम डिफरेंस मालूम करेंगे कि फ़र्क कितना है इन दोनों में और मिस्टर आमिर कितना ज़्यादा कमाते हैं मिस्टर गुलरेज से। तो 6 से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा 6, 5 से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1 और 6 से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है ₹2,116। यानी मिस्टर आमिर जो है तो वो मिस्टर गुलरेज से 2,116 रुपीज़ डेली ज़्यादा कमाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन अ विलेज इज 6,753। कि एक गांव में टोटल मर्द और ख़वातीन की तादाद 6,753 है। If the number of women is 3,985, then find the number of men. और इनमें से यानी 6,753 में से 3,985 जो है तो वो ख़वातीन हैं। तो अब हमें मर्दों की तादाद मालूम करनी है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। फिगर्स को कॉपी करते हैं। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? वो है 6,753 और वुमेन कितने हैं यानी ख़वातीन कितनी हैं? वो हैं 3,985। तो अब हम मेन यानी मर्दों की तादाद मालूम करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का साइन लगाएंगे। वंस में है हमारे पास 3 और 5। 3 छोटा है, 3 को ऊपर लिखा गया है तो इसको हम माइनस नहीं कर सकते तो हम कैरी करेंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा 4 और ये हो जाएगा 13। 13 से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 8। अब टेंस की तरफ चलते हैं। 4 और 8। 4 से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 4 छोटा नंबर है तो हम कैरी करेंगे 100 से। यहाँ पर रह जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 14। अब 14 से 8 को माइनस करते हैं। ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। माइनस करेंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो रिमेनिंग है हमारे पास 6। हंड्रेड्स की तरफ चलते हैं। 6 और 9। 6 से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 6 छोटा है तो हम कैरी करेंगे 1000 के नंबर से। तो यहाँ पर रह जाएगा 5 और ये हो जाएगा 16। तो 16 से 9 माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16।
तो यहाँ से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। लास्ट है 1000 का नंबर, 5 से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो टोटल पॉपुलेशन है हमारे पास 6753, जिसमें से ख़वातीन हैं 3985 और मर्द हैं 2768। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ कैटल फार्म, एक मवेशियों के फार्म में नंबर ऑफ गोट्स, बकरियां, एंड शीप और दुम्बे इज 7516, कि एक फार्म में 7516 गोट्स एंड शीप हैं। इफ नंबर ऑफ शीप इज 5728, यानी 7516 में 5728 शीप हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ गोट्स। तो अब हमें गोट्स की तादाद मालूम करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है गोट और ये है शीप। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। फिगर्स को लिखते हैं। तो फिगर्स को यहाँ से हम कॉपी करेंगे। टोटल नंबर ऑफ शीप एंड गोट्स। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? टोटल नंबर हैं 7516 और इनमें से अब शीप कितने हैं? शीप हैं हमारे पास 5728। अब हम नंबर ऑफ गोट्स मालूम करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास वंस में है 6 एंड 8। 6 छोटा है और ऊपर लिखा गया है तो इसको हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से कैरी करेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 0 और ये हो जाएगा 16। 16 से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। अब चलते हैं टेंस के नंबर की तरफ, जो कि है 0 एंड 2। 0 से हम 2 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 0 छोटा है, तो हम कैरी करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर रह जाएगा 4। 10 से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 8। अब हंड्रेड्स के नंबर की तरफ चलते हैं। ये है 4 एंड 7। 4 से हम 7 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 4 छोटा है, तो हम करेंगे कैरी। तो ये हो जाएगा 14 और यहाँ पर रह जाएगा 6। 14 से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 7। 1000 में है हमारे पास 6 एंड 5। 6 से 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1। तो गोट कितने हैं? गोट है 1788। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने थे? वो थे 7516। इनमें से शीप थे 5728 और गोट है हमारे पास 1788। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 एंड होता है और इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 एंड होता है, जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। उसके कई सारे मेथड्स हैं, कुछ में हम बोरो करते हैं, कुछ में हम बोरो नहीं करते। इसके अलावा हमने सब्ट्रैक्शन बाय मेंटल स्ट्रेटजीज के मेथड को भी देखा, उसको हमने सीखा और हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।